हाय गाइस, फंडेड अकाउंट्स आपने मेरे मुंह से या फिर और यूट्यूबर्स के मुंह से इतना ज्यादा सुन लिया होगा कि आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये तो सिर्फ एक एटीएम मशीन है। जाओ फंडेड अकाउंट लो, प्रॉफिट करो और प्रॉफिट को पे आउट में निकाल लो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत अच्छी हैं और कुछ ऐसी चीजें जो कि बदलनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि फंडेड अकाउंट्स में ये सब ना हो और क्या चीजें मुझे फंडेड अकाउंट्स में बुरी लगती हैं। तो आज का वीडियो आप आराम से बैठो, देखो और समझो क्या चीजें फंडेड अकाउंट्स में अच्छी होती हैं और क्या चीजें फंडेड अकाउंट्स में बेकार आपका एक्सपीरियंस कर सकती हैं, और वो क्या लेसन हैं जो कि मैंने फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड कर करके अपनी लाइफ में सीखे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो क्या चीज है जो कि मुझे फंडेड अकाउंट्स की तरफ लाई थी। देखो, मैंने अपने टू फेसेस चैनल पे 30 डेज का एक ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था। बैक टू बैक इतने सारे लॉसेस हुए, लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, होते हैं और लर्निंग के टाइम भी होते हैं। लेकिन जो साथ में गालियां मिल रही थी ना लोगों की, उस टाइम मुझे लगा कि भाई कुछ तो डिफरेंट करना है। मुझे नहीं पता था कि क्या डिफरेंट हो सकता है। वहां लोगों के कमेंट्स आए कि भाई तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करो और फंडेड अकाउंट्स के थ्रू स्टार्टिंग करो। मुझे नहीं पता था कि सीरियसली फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। वहां से मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, देखा कि हाँ क्या फंडेड अकाउंट्स होते हैं, क्या कैसे ये काम करते हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से समझा। और मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला फंडेड अकाउंट लिया, फिर 5% का। क्योंकि जब मैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी कि आपको अपने पैसे अपनी जेब में रखने और आप जो प्रॉफिट करोगे या फिर ट्रेडिंग करोगे वो किसी और के पैसे से करने वाले हो। और दूसरी अच्छी चीज फॉरेक्स मार्केट में ये रही कि यहाँ पे सिर्फ 6 घंटे मार्केट ओपन नहीं होती, 24/7 ओपन होती है। आप जब चाहो उस टाइम यहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों ने मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया कि मैं सारी चीजें छोड़ के बस मैंने फंडेड अकाउंट लिया और वहां से अपने चैनल पे वो सीरीज रोकी। और उसके बाद से जितनी भी आप वीडियोस देखोगे, एक वीडियो में भी इंडियन मार्केट का जिक्र तक नहीं है। लेकिन कोई भी फंडेड अकाउंट लेने के बाद आप क्या करते हो, आप चारों तरफ से रूल से बन जाते हो। सबसे पहले डेली लॉस लिमिट आ जाती है, उसके बाद अगर आप उससे बच गए तो ओवरऑल लॉस लिमिट आ जाती है। अगर आप उससे भी बच गए तो जब आप एक फंडेड अकाउंट लेते हो, फेसेस क्लियर करने के बाद वहां आपको इतने सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं कि आप इस टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, आप इतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते, आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप न्यूज से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद क्या कहते हैं उसको पोजीशन नहीं लगा सकते, आप 30% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते। और पता नहीं ना जाने कितने ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको बांध के रख देते हैं। अगर आप प्रो फर्म इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे हो, प्रो फर्म से कोई अकाउंट लेके फंडेड अकाउंट लेकर ट्रेड कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं, ये सिर्फ आपको ये चेक नहीं करते, ये आपको देखते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग में कितने शांत रहते हो। मतलब इतने सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अगर आप अपने रियल अकाउंट पे करो ना, अपने रियल अकाउंट को 10 गुना कर सकते हो। क्योंकि डेली लॉस लिमिट सिर्फ 5%, ओवरऑल लॉस लिमिट सिर्फ 10%, उससे अलग तरह तरह के हजारों रूल। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। बुरी बात उनके लिए है जो कि बिगिनर, जो कि कोई बंदा ऐसा बंदा है जो कि लाइफ में पहली बार ही ट्रेड करने आ रहा है, वो जरूर अपने अकाउंट जो है यहाँ पे ब्रीच करता है सिर्फ इन रूल्स की वजह से। ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो तो अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, अपने रूल्स बनाओ, उन रूल्स के अंदर ही ट्रेड करो। रूल्स के बाहर जाओगे तो भाई आपका अकाउंट तो खाली होना ही है। प्रो फर्म है तो आपका सिर्फ उतना पैसा जाएगा जितना आपने फी अमाउंट दिया है। अगर आपका रियल अमाउंट है, रियल अकाउंट से ट्रेड करते हो, तो भाई कोई गारंटी नहीं, सारा का सारा चला जाएगा किसी दिन। खैर, जब मैंने अपना 5% का अकाउंट लिया, वो अकाउंट बहुत दिन मैंने उसे चलाया, कम से कम 2-3 महीने तो एटलीस्ट चलाया होगा उस अकाउंट को। लेकिन क्या हुआ कि मैंने बिटकॉइन के अंदर मार्टिनगेल स्ट्रेटेजी यूज की और उस वजह से वो अकाउंट जो है वहां पे ब्रीच हो गया। उसके बाद मुझे अकाउंट मिला फंडेड फर्म का, और ये अकाउंट लेने के बाद मैंने इसको पास किया और यहाँ से पे आउट भी निकाला। अब फंडेड फर्म का नाम आ ही गया है तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक प्रो फर्म है जो कि आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सबसे कम स्पीड्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे, और प्रो फर्म से में आपको इतने बड़े बड़े स्पीड्स मिल जाते हैं जो कि आप ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाते हो। खैर, अगर आप फंडेड फर्म पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे सबसे कम लोएस्ट स्पीड्स मिलते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, अगर आपने कोई ट्रेड ली, आपका टारगेट हिट नहीं हुआ 1 दिन में, 2 दिन में, तो आप उस ट्रेड को, आप उस पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हो। फॉरेक्स में अगर आप कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको स्वेप चार्जेस देने होते हैं। लेकिन अगर आप फंडेड फर्म का कोई अकाउंट लेकर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी स्वेप चार्जेस नहीं देने होते। आप जब तक चाहो उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। और इससे भी एक अच्छी बात यह है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इनका सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश
करते हैं, आप उन्हें बताओ, वो आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पे जो अकाउंट खरीद सकते हो वो डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू ही खरीद सकते हो। अगर आपको कोई प्रो फर्म का अकाउंट खरीदने में दिक्कत आती है तो यहाँ फंडेड फर्म पे जाओ, कोई भी एक अकाउंट सिलेक्ट करो, क्यूआर कोड स्कैन करो, अकाउंट डायरेक्टली आपके मेल एड्रेस पे आ जाएगा, आईडी और पासवर्ड। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या, जब आप यहाँ प्रॉफिट करोगे तो डायरेक्टली पे आउट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जितना भी आपने प्रॉफिट किया है लोएस्ट कमीशन के साथ पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे कोई यूएसडीटी वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, जाओ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो और अपने सपनों को पूरा करो। देखो मेरी जान, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की थी फंडेड अकाउंट्स लेने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक दो अकाउंट के बाद ही अकाउंट क्लियर कर लिया। बहुत सारे मेरे अकाउंट्स ब्रीच हुए और आज तक मेरे अकाउंट्स ब्रीच होते हैं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा 25 का एक अकाउंट और ब्रीच हुआ है। तो पता नहीं कब आपका दिमाग घूम जाए और कब आप कोई भी अकाउंट ब्रीच कर दो। और अकाउंट ब्रीच करने के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको सारा कैपिटल उड़ा देना है, सिर्फ 5% का खेल है। अगर आपने 5% हिट कर दी तो अकाउंट ब्रीच। अब फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंट $1 लाख गया, $2 लाख गया, $10 लाख गया, सिर्फ 5% की बात है। आपको चाहे अकाउंट कितना भी दिया जाता है, लेकिन खेल आप सिर्फ उस 5% और 10% में ही सकते हो, मतलब उस डेली लॉस लिमिट में या ओवरऑल लॉस लिमिट में। तो ये कुछ कह सकते हैं अच्छी बात भी है और कह सकते हैं कि कुछ बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि जो भी लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि भाई 25 के अकाउंट है, अब तो मैं $25,000 से ट्रेड करूंगा। भाई तुम लेवरेज के साथ एक तरीके से उसे लेवरेज समझ सकते हो कि हाँ भाई $25,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट गया तो सिर्फ वो 5% का क्राइटेरिया है जहां पे आप चुटकियों में आउट हो सकते हो। प्रो फर्म्स के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हो, पेशेंस और डिसिप्लिन, इसमें कोई नेगोशिएट नहीं होगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है और आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, ये तो आपके अंदर होना ही चाहिए। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मेरी मानो सिर्फ 1% का रिस्क पर ट्रेड, सिर्फ 1% का रिस्क लेकर चलो। और ये मैं आपको 1% हद से हद बता रहा हूं, जब आपको ज्यादा ही चुले। वरना अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो वो जो आपको डेली लॉस लिमिट दी जाती है ना 5% की, पहले 5% में देखो कितना कैपिटल आ रहा है, फिर उस 5% के कैपिटल के हिसाब से देखो कि अब हमें पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। लेट सपोज हमने 5% लिया $1 लाख का, $5,000, ठीक है। $1 लाख का अकाउंट था, उसमें 5% की डेली लॉस लिमिट थी जो कि $5,000 होती है। अब हमारे पास बैलेंस निकल के आ गया $5,000। अब हमें इस पे देखना है कि हमें 10% पर ट्रेड रिस्क लेना है या 20% पर ट्रेड रिस्क लेना है, ठीक है, इस 5,000 कैपिटल पे, ना कि $1 लाख के कैपिटल पे। और अगर आप फंडेड अकाउंट्स लेकर ट्रेड कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमेशा आपको रखनी है। प्रॉफिट्स छोटे छोटे, लॉस छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट कर लो कि उसका डायरेक्ट पे आउट लेने निकल जाओ। शायद हो सकता है कि वो प्रो फर्म अच्छी हो और आपको पे आउट दे दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इतने अकाउंट ब्रीच कर दोगे सिर्फ इसी चक्कर में कि मैंने एक बार तो बड़ा प्रॉफिट बना लिया था, लेकिन भाई वो जो क्राइटेरिया ही इतना छोटा है लॉस लिमिट वाला, वहां आप फंस जाओगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेज करके, पेशेंस के साथ। जब भी आपकी कोई स्ट्रेटेजी बने, कंसिस्टेंटली, मतलब अगर आप $10 का प्रॉफिट बना रहे हो तो कोशिश करो 10 ऐसे कर करके अपने प्रॉफिट्स को ऊपर तक लेके जाओ। जैसे कि अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जहां मैंने दिखाया है कि मैंने कैसे अपना $800-900 का लॉस है वो रिकवर करा है। जब मैंने वो लॉस करा तो 0.50 लॉट से वो लॉस हुआ था, लेकिन जब मैं उसको रिकवर कर रहा था तो 0.25 से, कंसिस्टेंसी के साथ। तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करते हो तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। एक ट्रेडर को कोई उसकी एक ट्रेड डिफाइन नहीं कर दी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। अगर आपकी एक ट्रेड है और वो प्रॉफिट में चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आपकी कोई एक ट्रेड है वो लॉस में चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। आप कंसिस्टेंसी के मतलब कंसिस्टेंटली बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले कोई भी एक स्ट्रेटेजी लो, उसको मास्टर करो। जो भी प्रो फर्म में ट्रेड करने जा रहे हो सबसे पहले उसके रूल्स को समझो, पढ़ो अच्छे से। और पहले फेज 1 फेज 2 में तो आपको चैलेंज के लिए डेमो अकाउंट दिया ही जाता है, तो वहां अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, जाओ, एक अच्छा प्रो फर्म है, वहां से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। मुझे बताओ ये आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, आगे भी ऐसी वीडियोस लाऊं या ना लाऊं, ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइज, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है ये है मेरा डिस्काउंट कोड। अगर आप मेरा ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो फंडेड फर्म का कोई भी एक प्लान लेने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।